संसद के साथी श्री हंसराज हंस जी, हमारे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, डायरेक्टर एनआईटी प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार एनआईटी रविंद्र कुमार जी, हमारे भाजपा के साथियों, अध्यापकों, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं अपना खुशी प्रकट करना चाहूँगा कि आज आप सबको मिलने का मुझे आज अवसर मिला। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने दिल्ली में बिताई है। दिल्ली के अलग अलग जगह में मैं कभी न कभी तो रह भी चुका हूँ। मैं अभी कह रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उस समय थोड़ा समय मैंने मुखर्जी नगर में भी लगाया था, वहाँ ठहरे थे। तो इस संपर्क के कार्यक्रम में दिल्ली में अलग अलग संस्थाएं के साथ, लोगों के साथ और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी जो है उनके साथ मीटिंग करने का जो इरादा जो है, मुझे लगा कि बहुत ये अच्छा कार्यक्रम है। तो आज जो है मैं इसको संपर्क को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो मैं आपको लंबी भाषण नहीं दूंगा। आपके सामने मैं 2-3 चीज़ें रखना चाहूँगा और फिर अगर आप इंटरैक्शन करें, आपके यहाँ आपके साइड पे कुछ सवालें होंगी, कुछ हो सकता है कुछ सलाह भी हो, कुछ आपके ख्याल होंगे, तो मैं सुनना चाहूँगा। और अगर आपको लगे कि मेरे साइड से कुछ कहना है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आप लोग जो हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से हैं, मैं विदेश नीति की दुनिया से, तो हमारी मीटिंग ग्राउंड किधर है? हमारी मीटिंग ग्राउंड 2 जगह है। एक कि आज फॉरेन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत है, और दूसरा कि आपकी दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया जो है वो बहुत ग्लोबलाइज दुनिया है। तो आप चाहें ना चाहें, दुनिया आपके यहाँ तो आएगी आएगी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ के तहत भी आ सकती हैं, कभी ये चुनौती भी हो सकती है। अगर आप सोचें कि हम सब लोग पिछले 3 साल से वो महामारी के समय से निकले हैं। अब ये किसने सोचा था 2019 में कि कहीं दुनिया में कुछ होगी, और अगले 2-3 साल जो हैं हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि दुनिया से कुछ आई थी और हमारे पूरे जीवन में इसका इतना प्रभाव हुआ। या आप ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अब युद्ध यूक्रेन में हो रहा है, हाँ एक बात है कि हमारे कुछ वहाँ छात्र भी हैं, पर उसके अलावा आप रोज देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की संभावना है, अनाज की कीमत जो है उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो ये दुनिया जो है आप लोगों को समझना चाहिए कि वो ज़माना गया जब हम सोचते थे कि ये हमारे नेशनल बाउंड्रीज हैं, ये भारत है, दुनिया कहीं बाहर है, हम लोग घर में बैठे। ये बाहर आउटसाइड इनसाइड का जो वो दीवार जो है, उस दीवार को ग्लोबलाइजेशन ने तोड़ दिया है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। एक, हमें जो है आप जैसे लोग चाहिए जो भारत की एक किस्म से फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हैं, जो जिनको दुनिया की समझ है, जो दुनिया को अपने साइड से हम अपना योगदान भी दे सकते हैं, हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथी हंसराज हंस जी ने पीएम के यूएस विजिट का जिक्र किया था। क्योंकि अगर आप ये यूएस विजिट को देखें, आपने सबने देखा होगा, सबने फ़ोन में, तो अब सब हम लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। अब क्या देखा आपने? आपने देखा कि आज तक पहले भी बहुत प्रधानमंत्री यूएस जा चुके हैं। इस बार ये विजिट कुछ अलग स्तर का विजिट था।
क्यों था? ये था क्योंकि एक मोदी जी की अपनी पहचान, मोदी जी की छवि, मोदी जी का एक किस्म से जो उनको दुनिया में आज लोग मानते हैं कि दुनिया में और खासकर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में वो अब एक बहुत सीनियर, एक्सपीरियंस्ड, क्रेडिबल लीडर है। और जब मोदी जी कुछ तय करते हैं या वो कुछ पोजीशन लेते हैं, इसका पूरा असर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है। एक तो लीडरशिप, फिर है आइडियाज कि पिछले कुछ सालों में देखें, पिछले 9 साल में देखें कि दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज जो हैं वो भारत से आ रहे हैं। जब पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ तो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव रखा। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में डिजास्टर रेजिलियंस, जो क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट के कारण हर साल, हर महीने, हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर के लिए हम कैसे अपनी तैयारी करें। या 2015 में उनका प्रस्ताव था कि दुनिया जून 21 को योग दिवस के रूप में मनाए, और आप सब जानते हैं कि ये योग दिवस, इट हैज बिकम एक्चुअली टुडे रियली अ ग्लोबल फिनोमेना। या आज फूड सिक्योरिटी की चिंता है और उन्होंने जो मिलेट्स पे जो बल दिया है, अब इट हैज एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल मूवमेंट टुडे कि एवरी कंट्री, हम खुद जो है, क्योंकि मिलेट्स में बहुत कम पानी का उपयोग होता है, कि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए किसानों को तो फायदा होगा, पर पूरे माने पब्लिक को भी, और दुनिया में अगर मिलेट्स खाने की परंपरा हम एक बार और इसको, क्योंकि यह हमारी परंपरा थी एक जमाने में, तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो एक तो है कि उनका स्टैचर, दूसरा उनका आइडियाज, पर तीसरी बात जो है वो बात है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासी उनकी टैलेंट, उनकी ताकत को वो प्रकट करते हैं। और जो आपने वो दृश्य जो देखा, वो जो है उसकी क्रेडिट पूरे देश को जाता है, और उसकी क्रेडिट खासकर प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि वो पूरे देश की एक एनर्जी एक किस्म से कैप्चर करके उसको सामने रखते हैं। और ये जब मेरा सौभाग्य है कि जब वो जाते हैं ऐसे मौके पे, मुझे जाने का वहाँ अवसर मिलता है, तो मैं खुद एक किस्म से साक्षी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मैंने विदेश नीति में बिताई है। मैं पिछले 45 साल से मैं देख रहा हूँ कि भारत की जो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, और यह मैं आपको कह सकता हूँ कि आज जो है ये ग्लोबल इम्पैक्ट का उदाहरण जो है, आपसे ये यूएस विजिट से ज़्यादा इससे और अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। पर मैं आपके विषय पे आना चाहता हूँ, क्योंकि ये विजिट टेक्नोलॉजी पर भी थी। अगर आपने देखा होगा कि उनका सबसे पहला जो इनकी जो मुलाकात जो हुई, फर्स्ट मीटिंग जो थी वो एलोन मस्क के साथ थी। उसके बाद अगर अब बहुत सारे लोगों से मिले, उनका स्वभाव है, वो तो सोते नहीं है, सुबह से शाम तक उनके यहाँ मीटिंग, मुलाकात, एक्टिविटी कुछ ना कुछ होता रहता है। आप ही सोचिए, टिम कुक, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, एलोन मस्क, बोइंग के हेड, जनरल इलेक्ट्रिक के हेड। और ये क्यों आए? ये आए क्योंकि इनके मन में है कि आज जो है अगर आप देखें दुनिया में टेक्नोलॉजी पूल, टैलेंट पूल किधर है, टैलेंट पूल को टेक्नोलॉजी पूल कैसे बनाए, ये है उनके मन में। और ये जो मीटिंग्स जो थी, ये इसीलिए थी क्योंकि आज जो है दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, और भारत की युवा पीढ़ी की तरफ देख रहा है। और इसीलिए देख रहा है क्योंकि मोदी जी जो है वो किस्म से उनके लीडरशिप, उनके विजन, उनकी डिलीवरी के कारण अब भारत की ग्लोबल स्टेज पे ये पहचान बन चुकी है।
और इसका जो लाभ जो है आप ये आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। तो जो परिणाम जो निकले ये भी ज़्यादातर जो है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में थे कि आप जानते हैं कि आजकल सेमीकंडक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कि लोग कहते हैं क्योंकि ये तो डेटा की दुनिया है, कुछ भी आप करें, माने फ़ोन का मामला नहीं, आप गाड़ी में चढ़ें, आप लिफ्ट में ऊपर आएं, हर चीज़ हमारी जीवन जो है आज चिप पर निर्भर है।